हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 करवा दिया था मैंने आपको। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निकाल लो भाई। इस चैप्टर में क्या है बेटा, इस चैप्टर में क्या है सुनो, हमारे को एक्सपेंस को जो है वो प्री और पोस्ट में बांटना है। जल्द बेटा क्वेश्चन निकालो, आप क्या कर रहे हो इतनी देर से। क्वेश्चन निकालिए सभी, आप इसी बुक्स में देख लो एक बार। देखिएगा, द सन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। सन लिमिटेड मतलब कंपनी कब बनी, 1 अगस्त को बनी। मतलब 1 अगस्त से पहले कंपनी नहीं थी, वो कंपनी कब बनी, 1 अगस्त को। तो अपने को क्या करना है, 1 अगस्त तक का प्रॉफिट अलग निकालना है और 1 अगस्त के बाद का प्रॉफिट अलग निकालना है। 1 अगस्त को हाईलाइट कर लेना, टू टेक ओवर द बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल। लेकिन उस कंपनी ने एक बिजनेस खरीदा था किसी से, वो 1 अप्रैल को ही खरीद लिया था। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 1 अगस्त को बनेगी ना, तो 4 महीने। 4 महीने कंपनी बनने से पहले के हैं बेटा। कंपनी बनने से पहले का है मतलब पहले को इंग्लिश बोलते हैं प्री। क्या बोलते हैं, प्री। प्री कितना है, 4 मंथ। तो उसके बाद का टाइम कितना बचेगा, 8 मंथ ही बचेगा। टोटल 12 मंथ होते हैं, तो 4 और 8। तो रेशियो क्या बन गया, 1:2 बन गया ना। ये टाइम रेशियो हो गया। मतलब अगर कोई एक्सपेंस टाइम के हिसाब से होगा तो उसको टाइम रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। और ऐसे ही इन 4 महीनों की सेल ले लेंगे, 8 महीनों की सेल ले लेंगे, वो सेल्स रेशियो निकल जाएगा। और कोई खर्चा सेल्स से रिलेटेड है वो सेल्स रेशियो बांट देंगे, और टाइम से रिलेटेड है वो, अब वो क्वेश्चन नहीं बताएगा सेल्स से रिलेटेड है टाइम से, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया हुआ दोबारा बता रहा हूं। ट्रेडिंग में जो भी आता है, ट्रेडिंग में क्या बेटा, ट्रेडिंग में, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे सेल्स रेशियो में बटेंगे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, अगर कोई सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो में, और टाइम से रिलेटेड है तो टाइम रेशियो में। जैसे कि बैड डेब्ट्स, युवराज बैड डेब्ट्स कब होते हैं, जब उधार सेल, क्रेडिट सेल होती है। तो सेल उधार करेंगे तभी डूबेंगे, तो सेल्स रेशियो में बढ़ेंगे। जैसे मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर सेल बढ़ाएगा तो उसको कमीशन देंगे, तो वो भी सेल्स रेशियो में। जैसे कि डेप्रिसिएशन, टाइम के अकॉर्डिंग लगता कितने दिन यूज हुई वो मशीन, तो टाइम रेशियो में। सैलरी टाइम रेशियो में आएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से है। और कुछ खर्चे बेटा कंपनी के होते हैं, मतलब वो कंपनी है तो होंगे, कंपनी नहीं है तो नहीं होंगे, तो वो प्री और पोस्ट में नहीं बांटने, फिर वो डायरेक्ट पोस्ट में ही आएंगे। जैसे कि डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर कौन इश्यू कर सकती है, कंपनी। तो कंपनी बनी कब है, 1 अगस्त को, तो इसका मतलब इसके बाद ही डिबेंचर इश्यू है, तो सारा खर्चा किसमें चला जाएगा, पोस्ट में। मतलब 2 कॉलम बनाने, एक प्री का और एक पोस्ट का, अलग अलग प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट और कंपनी बनने के बाद का प्रॉफिट। अगर कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट है तो बेटा वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, किस में जाएगा। और अगर लॉस है तो हम उसे गुडविल मानेंगे, लॉस है तो। और कंपनी बनने के बाद का प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट है तो पेंडल है, बस नॉर्मल पेंडल है। सर पहले का है तो पहले का बिजनेस का नहीं है ना कंपनी के, वो तो कंपनी बनने से पहले का ही है, ठीक है, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जैसे कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, फिर रीइश्यू करती है, और फिर जो प्रॉफिट होता है तो उसका क्या करती है, कैपिटल रिजर्व में डालती है। बात समझ आएगी नहीं, चलिए अब आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। उसके बाद अपने को ये फॉर्मेट दिया हुआ पूरा, अभी पढ़ रहा हूं। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है नीचे वाली, सुनना ध्यान से। It is ascertained that sales for April were 1.5 time of the average of the year। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, सेल नहीं बता रहा। क्वेश्चन वाला बोलता है कि अप्रैल, सेल फॉर अप्रैल वर 1.5 टाइम ऑफ द एवरेज ऑफ द ईयर। कहता नॉर्मली जितनी सेल होती है ना एवरेज हर महीने, अप्रैल के सेल अप्रैल के महीने में उससे 1.5 गुना हुई है, 1.5 टाइम। 1.5 मतलब क्या हो गया, 1.5 गुना, समझा क्या। नॉर्मल जितने हर महीने में सेल होती है, अप्रैल के महीने में 1.5 गुना हुई है, समझ आ गई मेरी बात। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, while the for जुलाई, नवंबर और मार्च वर ओनली हाफ ऑफ द एवरेज। कहता इन 3 महीनों में, जुलाई, नवंबर, मार्च में जो एवरेज सेल होती है उसका हाफ हुई है, मतलब आधी हुई है, ठीक है। एंड दोज फॉर जून ट्वाइस ऑफ द एवरेज, और जून के महीने में ट्वाइस हुई है। अब अपने एवरेज से, तो एवरेज सेल कितनी पता नहीं, वी आर एज्यूम दैट एवरेज सेल एक्स, कितनी बेटा, एक्स। अब सुनना ध्यान से, टाइम रेशियो देख लो, प्री और पोस्ट 4 महीने और 8 महीने, 1:2।
आगे समझ में। अब निकालेंगे सेल्स रेशियो। दिनेश सर ये निकाल क्यों रहे हो, क्वेश्चन करते समय रेशियो चाहिएगा तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, प्री और पोस्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एज्यूम एवरेज सेल्स कितनी एक्स। अब सुनो ये प्री और ये पोस्ट। अब सुनो सबसे पहले लाइन में अप्रैल में कहता है 1.5 गुना हुई है, तो अप्रैल देखो बेटा सुनो ध्यान से, इधर अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने किसके हैं, प्री के, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये किसके हैं, पोस्ट के। समझ आ गया। चलो नॉर्मल सेल कितनी है एक्स, वो क्वेश्चन वाला कहता है अप्रैल में 1.5 गुना है तो 1.5x लिख दिया। फिर क्वेश्चन ने बोला ध्यान सुनना, जुलाई, जुलाई आएगा, बोलो बेटा, जुलाई मार्च, जुलाई नवंबर और मार्च में आधी है 0.5, तो जुलाई में 0.5। उसके बाद क्या बोला है नवंबर 0.5, बोलो बेटा, और उसके बाद क्या बोला है मार्च 0.5x लिख दिया। अच्छा उसके बाद बोला जून में दुगनी है, तो जून में क्या लिख दिया 2x लिख दिया। अब जो खाली रह गया वो सारी नॉर्मल सेल हुई, इसका मतलब बाकियों में, बाकी महीनों में क्या हुई है नॉर्मल, तो मतलब ये बच गया भाई x लिख दो, x x x x x x, समझ गया। x का मतलब 1x होता है बेटा, समझ आ गई मेरी बात। अब सुनो 1.5 और 1 ढाई, ढाई और 2 4.5, 4.5 और 8 नहीं 5, 50 में से 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 0.5 0.5 7 5x 7x x x कट गया 5:7, सबसे बेस्ट तरीका है। तुम पता नहीं x मान के क्या पता नहीं क्या करने वाले हैं सर, 5:7, सिंपल है कि नहीं बताओ। तो अपना रेशियो बन गया बेटा 5:7। अगर कोई खर्चा सेल्स रेशियो में होगा तो उसको इस रेशियो में बांटेंगे, टाइम में होगा तो उसको इसमें बांट देंगे, बस हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का। अब आ जाओ इधर, सबसे पहले देखो फॉर्मेट की कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट आपको बुक में दिया हुआ है और फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आपने कर भी लिया बेटा उस दिन। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखो इसका इसी कॉलम ऐसे बनते हैं बेटा, स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर टोटल अमाउंट बेसिस, मतलब किस बेस पे बांट रहे हो, प्री और पोस्ट, ठीक है। सबसे पहले ये देखो मैंने बांटा नहीं हुआ, बच्चों को दिया था कि खुद बांटो, ठीक है, अब आप खुद बांटना। सबसे पहले सेल्स, सेल्स कितनी दी देखो बेटा 2,40,000 टोटल अमाउंट लिख दी बेटा। रेशियो क्या बताओ, सेल्स किस में बटेगी, सेल्स तो सेल्स रेशियो में बटेगी, तो सेल्स रेशियो अब उधर रेशियो दिखाने की जरूरत नहीं बार बार, सेल्स रेशियो 5:7 तो 5:7 बांट लेंगे, मतलब 5:7 में बांट के प्री का प्री में और पोस्ट का पोस्ट में, बाद में बांटना है आराम से। उसके बाद आज उसके बाद परचेज दे रखा बेटा, परचेज लिख दिया 1,80,000, ये किस में बटेगा सेल्स रेशियो में, क्योंकि मैंने कहा था ट्रेडिंग में जितनी भी आइटम आती है सब में किस में बटेगी सेल्स रेशियो में बटेगी। उसके बाद देखो चेंज इन इन्वेंट्री, मैंने कहा था अब नए स्टाइल में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके नेट लिखते हैं, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री देखो बेटा कितना दे रखा बताओ आपका 24,000, ये भी किस में बटेगा सेल्स रेशियो में, हो गया बेटा। माइनस का मतलब ये जोड़ोगे इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। बोलो बच्चों, इंप्लॉय बेनिफिट में देखो सैलरी, सैलरी किसमें बटेगा टाइम रेशियो में। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कहाँ होते हैं कंपनी में होते हैं बेटा, तो कंपनी बनने के बाद का है तो डायरेक्टर फीस पोस्ट में जाएंगे सीधे, मतलब प्री में कुछ नहीं आएगा, ये सारे के सारे पोस्ट में जीरो, सारे के सारे 3,000 किस में जाएंगे बेटा पोस्ट में जाएंगे, समझा कि, क्योंकि ये तो कंफर्म है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो बेटा उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में आ जाओ, उसके बाद डिबेंचर, डिबेंचर तो कंपनी इश्यू कर सकती है, तो डायरेक्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है बेटा 1,000, डायरेक्ट किस में जाएगा पोस्ट में जाएगा, कितना 1,000। उसके बाद देखो डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, अब ये बात ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन मतलब आपने जो बिजनेस खरीदा है उसकी पेमेंट की है आपने, उसकी क्या की बेटा पेमेंट की है, और पेमेंट आपने वो लेट की है, इसलिए उसके ऊपर क्या देना पड़ रहा है आपको इंटरेस्ट। अब ब्रैकेट में लिख लेगा अप टू 1 जनवरी, आपने इंटरेस्ट कब तक दिया 1 जनवरी तक, मतलब आपने 1 जनवरी को पेमेंट की। बिजनेस कब खरीदा था आपने 1 अगस्त को तो कंपनी बनी है, बिजनेस 1 अप्रैल को खरीदा था, तो 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी, 1 जनवरी का मतलब जनवरी मत गिन लेना, एक को दे दिया तो 31 दिसंबर ही हुआ एक तरीके से। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए बेटा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने में 9 मंथ हो गए यार, क्या कर रहे हो राजी। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितने महीने हो गए, आपने 1 अप्रैल को खरीदा तो 1 अप्रैल को पेमेंट देनी थी ना, आपने दी 1 जनवरी को, मतलब 9 मंथ लेट दी ना, तो 9 मंथ का क्या देना पड़ेगा, फाइनेंस का काम है इंटरेस्ट है, अरे बोलो 9 मंथ का क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, अप्रैल मई जून और जुलाई
ये 4 महीने किसके हैं? प्री प्री के। 1 अगस्त को तो मैं कंपनी हूं, बोलो। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये किसके हैं? पोस्ट के हैं। तो इसका मतलब 4 महीने प्री के बनकर 5 महीने समझ आ गया। तो इस खर्चे को, स्पेशली इस खर्चे को अपने 4:5 में बांटेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट लगेगा 9 महीने का, और इस 9 महीने में से 4 महीने प्री के और 5 महीने पोस्ट के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना आपको आता है? निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नहीं दे रखा है। 4500, 4500 को डिवाइड किससे करोगे? 9 से। मल्टीप्लाई कर दो 4 से, प्री का आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर देना किससे? 5 से। आगे है श्याम बाबा। उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटा आपको पता ही है, टाइम रेशियो में बटेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन टाइम अकॉर्डिंगली मिलता है। उसके बाद क्या लिखा बेटा? फॉर्मेशन एक्सपेंस। फॉर्मेशन का मतलब बढ़ाना, कंपनी बढ़ाने के खर्चे हैं, तो ये डायरेक्ट किस में जाएंगे? पोस्ट में जाएंगे। ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितनी है बेटा? 6। अब पूरे साल की ऑडिट करेगा सीए, तो पूरे साल की फीस लेगा। पूरे साल का मतलब 12 महीने, 12 महीने का मतलब टाइम रेशियो में बटेगी। लॉजिक बता रहा हूँ, हर चीज करता है, दिक्कत ना आए। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट एंड रेट्स। आपको पता है, अब मेन वर्ड देखो रेंट है। रेंट महीने के महीने होता है, टाइम में बटेगा, टाइम में बांट दिया। उसके बाद ट्रैवलर कमीशन। ट्रैवलिंग क्यों करते हैं? सेल बढ़ाने के लिए करते हैं ना, ठीक है ना। ट्रैवलर्स कमीशन, तो कमीशन किस में बटे बेटा? सेल्स रेशियो में। फिर उसके बाद आता है ऑफिस एक्सपेंस। बेटा ऑफिस एक्सपेंस हमेशा ध्यान रखना, आपको टाइम रेशियो में, चाहे वाई पते महीने के महीने जो भी स्टेशन है, तो टाइम रेशियो में बांटना। बैड डेट्स सेल्स रेशियो में बटेगा। बैड डेट्स, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना बताओ बेटा? बैड डेट्स कितना दिया हुआ है? 500 रुपये है इसमें, है ना। इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, देखो आगे क्या लिखा है। कहता आउट ऑफ बैड डेट 200 रिलेट टू डेटर क्रिएटेड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कहता है इसमें से 200 रुपए के बैड डेट्स इनकॉर्पोरेशन से पहले के हैं। ये लो बता ही दिया क्वेश्चन ने। तो मैंने आगे देखो क्या लिखा है इसके आगे, गिवन 500 में से 200 किसके हैं? इनकॉर्पोरेट होने से पहले के। तो टोटल कितने? 500। तो इसका बाद के कितने हैं? 300। मतलब जिसके बारे में बता रखा हो तो वही करना है, नहीं बता रखा तो टाइम और सेल्स रेशियो लगाना है। बोल समझ आएगी? उसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सेल में देते हो बेटा, सेल्स रेशियो बांट दिया। कैरिज, मैंने कल बताया था, आपको नहीं बताया। कैरिज इनवर्ड होता है गुड्स लाने का किराया। कैरिज आउटवर्ड होता है जो गुड्स बेचते हैं ना, तब का किराया। तो ये आउटवर्ड है, तो बेचने पे है ना। बेचने का मतलब क्या है? सेल है ना। सेल का मतलब क्या है? सेल्स रेशियो। अगर कैरिज इनवर्ड होता तो क्या लगता? तो भी सेल्स रेशियो लगता, क्योंकि गुड्स खरीद के लाए हो आप, क्योंकि वो ट्रेडिंग में आता है, और ट्रेडिंग की सारी आइटम किसमें बढ़ती है? सेल्स रेशियो में बांटना अपने को। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद अगला लिखा है जर्नल एक्सपेंस। अब जर्नल एक्सपेंस, जर्नल है तो टाइम के हिसाब से बांट दो, क्या इलाज है सर? अब ऐसा आप तो बांट रहे हो, हमें कैसे याद रहेगा बेटा? 2 बार क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा। और सुनो, जनरल एक्सपेंस जनरल बता रहा है, तो सेल्स रिलेटेड तो है नहीं, सेल्स रिलेटेड नहीं तो टाइम रेशियो में बटेगा बस। उसके बाद देखो एडवर्टीजमेंट। आपको पता है एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो? सेल्स रेशियो में बांटना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ भी नहीं है, सिंपल है, टाइम रेशियो बांट दिया। ठीक है जी। अब क्या करना है? ये आपकी इनकम, इसका टोटल कर लिया, टोटल कर लेंगे ये, बोलो। और ये खर्चों का टोटल आ जाएगा। फिर ए माइनस बी, ये आपको कराया हम लोगों को क्वेश्चन में, आपने ये किया, मैंने ये बांटना हो रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कर लोगे? चलो इसको नोट करो। ना ना, फोटो नहीं खींचनी, फोटो फोटो में रह जाएगी, घर पे नहीं उठता, तेरे को पता है इस बात का नोट। एक अप्रैल, एनपी क्वेश्चन नंबर 9, एनपी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1 अगस्त सॉरी, टू परचेज द बिजनेस ऑफ कनोडिया स्टील फ्रॉम 1 अप्रैल। सेम हो गया बेटा, 1 अगस्त वही बनेगा टाइम रेशियो, तो 4 और 8 का।
The final account of the company were prepared on 31st March. The account disclosed the following facts. The sale for 12 month amount to rupees 16 lakh. ठीक है, आउट ऑफ विच सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई अमाउंट टू बी 4 लाख. हमें क्वेश्चन ने बता दी भाई प्री में सेल कितनी 4 लाख, टोटल सेल कितनी थी 16 लाख. तो अब ध्यान से सुनना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल टोटल 16 लाख. अब इधर देखो मेरी बात, प्री की कितनी है 4 लाख, 16 में से 4 लाख तो प्री की, तो पोस्ट की कितनी आई 12 लाख. अब सुनो देख लो, टाइम रेशियो 4:8, 1:2, सेल्स रेशियो 4 लाख और 12 लाख 1:3. मतलब आपने सेल्स वाले को 1:3 में बांटना है और टाइम वाले को 1:2 में बांटना है. ठीक है, और ये तो 1:3 में बांटना है, लेकिन वो बता ही रखा है, बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कहता है द डिटेल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की डिटेल दे रखी है बेटा. ये डिटेल शायद आपको फॉर्मेट में नहीं दे रखी इसने, है ना, तो इसमें इसलिए फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको. देखो ऐसे करेंगे इसको, रेवेन्यू इस नए फॉर्मेट में बनाना है. फिर एक्सपेंस, सबसे पहले परचेज देखो बेटा, 10,50,000, बोलो किस रेशियो में बांटोगे, सेल्स रेशियो में. चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने के प्लस हो तो प्लस लिख देना और माइनस हो तो माइनस, लेकिन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं लिखना. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 4,000 है, तो माइनस 50,000 आ गया. ठीक है, सेल्स रेशियो बट गया ये. इंप्लॉय बेनिफिट का दे रखा आपको, देखो बेटा इंप्लॉइज के अंदर सैलरी दे रखी है और डायरेक्टर फीस दे रखी है. सैलरी टाइम रेशियो में, डायरेक्टर फीस सीधी पोस्ट में आएगी. फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट डायरेक्ट पोस्ट में आएगा. इंटरेस्ट टू वेंडर क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, इंटरेस्ट टू वेंडर सबसे लास्ट आइटम है, सबसे लास्ट आइटम. इंटरेस्ट टू वेंडर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, मतलब वेंडर को लेट पेमेंट की होगी आपने 30 सितंबर को, इसलिए उसको ब्याज दिया. पिछले क्वेश्चन पेमेंट की थी 1 जनवरी को, इसमें की 30 सितंबर को. सुनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, बोलो बेटा 4, अगस्त और सितंबर, टोटल 6 महीने लेट हुए हैं. 6 महीने में से प्री के कितने हैं 4 महीने और पोस्ट के कितने हैं 2 महीने. तो 6 महीने का ब्याज निकाल के 4 महीने का प्री का है और 2 महीने का पोस्ट का है. बोलो बात समझ आएगी है. ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ऑन वेंडर ये आ गया 4:2 लिख दिया मैंने. ये कैसे आया, मैंने यहाँ वर्किंग नोट में लिखा हुआ है. इंटरेस्ट टू वेंडर 33 जा रहा है, उसको 4 महीने और 2 महीने में बांटना, 22,000 और 11,000. अगली बात समझे. चलिए, उसके बाद आपको ये हो गया बेटा. उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन बेटा दे रखा है, टाइम रेशियो मार दो. प्रीमिनरी एक्सपेंस होते हैं कंपनी बनाने के खर्चे, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं इनको और प्रीमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट पोस्ट में आएंगे. अदर एक्सपेंस, ऑडिट फीस टाइम रेशियो में, जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो में, रेंट टाइम रेशियो में. ठीक है बेटा. बैड डेब्ट्स के बारे में क्वेश्चन ने दिया हुआ है, देखो बैड डेब्ट्स के ब्रैकेट में लिखा है 3,000 जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के, मतलब बढ़ने से पहले के हैं. तो बैड डेट्स 12,500, 3,000 पहले के, तो 95 बच गए वो बाद के बेटा. ठीक है, उसके बाद सेलिंग कमीशन सेल्स रेशियो में बचेगा, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो में बचेगा और ट्रैवलिंग बेटा सेल करने के लिए करते हैं तो सेल्स रेशियो में बचेगा. बस हो गया बेटा, ये माइनस भी कर दो. कोई डाउट है क्या, बोलो. बिल्कुल. अब बेटा एक काम करना, मेरा कहना सेम डिटो एग्जांपल नंबर 9 है, एक्स की तरह, वो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो एग्जांपल नंबर 9 खुद कर लेना जाके. आंसर तो क्या है, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 9 करना है, नोट कर लो आप ये बात. आपको अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 भी करना है. ठीक है, ये लो बेटा, इसकी फोटो क्लिक कर लो, घर कर लो, उधर बैठ के कर लो, मैं क्लास लूंगा, लेट हो थोड़ा. तो 2-3 बच्चे वो आने लग गए ग्लू ग्लू, वो 11th के हैं, जानकार है, पढ़ाना पड़ेगा क्या है. नहीं कर लो, बैठ के कर लो, क्या दिक्कत है. सर में हाथ जाओ. आप ऐसे कर लो, मुझे फिक्स कर देना, मैं मैच कर दूंगी, मुझे नहीं लगता. हेलो, 6:45. कहाँ पे हो आप, सेंटर पे, सेंटर पे सर. मैं ऊपर आऊँ सर, 1 मिनट में आता हूँ. आ जाओ आ जाओ. ठीक है भाई.
मैं अपना टेक नोट दिखाऊं, मैं टेक नोट दिखाऊं आपको। ये सिस्टम लगाया हुआ पूरा, यहाँ से बैठ गया आराम से और सही है। कैसे भागम भागो हैं, वो प्रोजेक्टर लगा हुआ था, लगा हुआ उधर वाले बच्चे 8-10 थे, ये लगा दिया छोटा। और सुनाओ, धन्यवाद। आपने कॉल किया, चल मैंने तो भूल ना जाए, पता कर ले। तुम तो बेटा मेरे को गोली देगी उस दिन तुमने गोली दी तो मैंने भी गोली दी तुम्हारे को। उस दिन कहते ठीक है सर ओके कल आएंगे, और फिर उसके बाद धीरे से बिना कहीं छुट्टी करेंगे। नहीं सर मैं तो प्यार ही करता नहीं, 2-4 दिन पहले तो प्यार करता टाइम नहीं मिलता। चलो मैंने उस फाइनल अकाउंट में क्या कराया था ये बताओ पहले तो, क्या कराया था फाइनल अकाउंट में मैंने? फाइनल अकाउंट तो हो गया था, अब आपका एडजस्टमेंट वाला स्टार्ट कर दिया था मैंने, एक दिन क्लास भी लगा दी थी एडजस्टमेंट की। थोड़ा सा समझाया था। क्या समझाया था? कि वो जो बाहर है उनको 2 बार लिखना है। ये तो हमें स्कूल वाले ने बताया, मैंने थोड़ा बताया, मैं तो लॉजिक से कराया। फाइनल चल रहा है, फाइनल अकाउंट चल रहा है। वो फोन आया था तुम्हारे स्कूल से, उसका ट्यूशन के लिए कौन थी वो? हाँ सहज, मना कर दिया मैंने। स्कूल से उसकी मम्मी का, वाला स्कूल से क्या, उसकी मम्मी का मना कर दिया मैंने उसको, क्योंकि अब 2 चैप्टर बचे हैं, फिर तुम्हारे को तो मैं टेस्ट लूंगा, बस उसके बाद पेपर क्या रहे तुम्हारे में टेस्ट लूंगा, तुम्हारे टेस्ट लूंगा, फिर मैं मतलब चैप्टर डाउट करा के और टेस्ट लूंगा, बस और क्या करना है। अब उसके लिए एक बच्चे के लिए सारा कौन इतना कराएगा, फिर इतना टाइम भी नहीं मेरे पास बेटा, सीधी सी बात है, ये चीज़ है। इकोनॉमिक्स का मैंने टीचर ढूंढ दिया, रीजनेबल फीस लेगा 3-1 हज़ार रुपये में तुम्हें करा देगा, इतना होगा ठीक है। अब लगा लेना, कल से लगा लो जी, कभी से लगा लो, टाइम इससे पहले कर दूंगा ठीक है। सर 2 महीने थोड़ा जल्दी कर दो। कौन सा? ये तो बेटा मेरी मजबूरी है यार, एक तू था, ये तेरा घर रहा तो तू इतनी दूर में कोई ठंड नहीं होती, पैदल पैदल आया कर, पैदल पैदल चल जाया कर, ये घर खड़ा। अरे यार तुम 3 बच्चे हो, और बच्चे ना मेरे अब पुराने वादे के बच्चे हैं, देख गांव से बच्चे आते हैं वो। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट हो जाएंगे। मैं तुम्हारा राइट 6:45 आ जाया करो, 7:30 छोड़ दिया करूँगा, 7:35। हाँ तो मेरे को पता है, लेकिन उसमें ही हो गया। चलो अब मैं तुम्हारे फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ, चुप रहना, रिकॉर्डिंग करूँगा, बोलना मत पड़ती ठीक है बीच में, फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी किसी को दोबारा लगानी हो तो।